किसान भाइयों नमस्कार। कृषि शोध चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज सक्सेना। आप देख रहे हैं एग्री टॉक विद मनोज। आपको याद होगा पिछले दिनों हमने एक पॉडकास्ट बनाया था जिसमें हमने रामचरितमानस में कृषि दर्शन को लेकर बात की थी। यानी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसान को क्या महत्व दिया है, कृषि को कितना महत्व दिया है, इस विषय पर हमने चर्चा की थी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे तुलसी मानस प्रतिष्ठान मानस भवन भोपाल से प्रकाशित मासिक पत्रिका तुलसी मानस भारती के संपादक श्री देवेंद्र कुमार रावत जी। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मनोज जी। कहते हैं कि कृषि जो है वो बहुत अच्छा व्यवसाय माना गया है जी। खेती किसानी सबसे बड़ा काम है और किसी ने यूं कहा भी है कि खेती उत्तम काज है, खेती उत्तम काज है, ईसम और न कोय, खाबे खो सबका मिले, खेती कीजिए सोए। बहुत बढ़िया। अब खेती करना सबके लिए बहुत जरूरी है और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वाकई ये तो सच है कि भारत में बिना खेती के सब सून है। हम रामचरितमानस पर आते हैं जी। रामचरितमानस में जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग हर चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उपमाएं दी हुई हैं। जी। बहुत सारी उपमाएं हैं। हम कृषि के संदर्भ में अगर बात करें, जी। किसान के संदर्भ में अगर बात करें जी। तो आपको क्या लगता है एक किसान होने की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ देते हैं? बहुत बढ़िया बात आपने की मनोज जी। भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। ये हमारा यूं कहें अज्ञानता कह लें कि हमने उस ज्ञान परंपरा का भरपूर लाभ नहीं लिया और पश्चिम के भौतिक विज्ञान को सर्वोपरि मान लिया। विज्ञान अपनी जगह ठीक है जी जी, लेकिन उसके पीछे अध्यात्म धर्म दर्शन का भी अपना महत्व है। गोस्वामी जी ने कृषि को तो महत्व दिया ही है लेकिन कृषक के कार्य को बहुत विशेष महत्व दिया है क्योंकि कृषक से ही कृषि है संबंध। आप देखें कि हम जब कृषक के साथ एक संबोधन लगाते हैं तो अन्नदाता कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब कृषक अन्नदाता है तो क्या मानस में इसका कहीं कोई संबंध मिलता है? मैं आपको मानस के उस प्रसंग की ओर ले चलता हूँ। महाराज दशरथ के 4 पुत्र भगवान श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न हुए। बड़े जब हो गए थोड़े से तो नामकरण संस्कार की बात आई। अपने यहाँ गुरुओं का बड़ा महत्व है। जी जी। और प्राचीन परंपरा में जो गुरु हैं वो नामकरण भी गुण धर्म के अनुसार रखते थे और उसमें भारतीय संस्कृति का समावेश होता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी नामकरण किसी भी आधार पर कर दिया जाए। जी जी। तो सबके नाम लिए तो लंबा प्रसंग है, मैं आपको विस्तार से, अपन चूंकि कृषि की बात कर रहे हैं। जी जी। लेकिन जब भरत जी का नाम लिया और भरत जी का नामकरण आया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी उपमा दी। बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश क्या होई, भरत अस होई। बोले जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, जिनमें ये क्षमता है वो श्री भरत है, उनका नाम भरत रखा जाए। मानो गुरु वशिष्ठ ने यहाँ एक संकेत दे दिया था कि कृषक को यदि हम अन्नदाता मानेंगे तो भरत जो है वो विश्व भरण पोषण करता है। तो इस दृष्टि से तो कृषक जो है भरत जी का अनुयायी है। और मानस में एक बात और आती है, कहा कि संसार की सारी समस्याएं, सारे उत्पात कैसे समाप्त हो सकते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत जी का चरित्र से ही संपूर्ण उत्पात और परेशानियां समाप्त होती हैं। और इसका आध्यात्मिक संकेत जो भी हो, लेकिन इसका व्यवहारिक संकेत यही है कि जब उन्हें विश्व भरण पोषण करता कह दिया तो संसार की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या, संसार की सबसे बड़ी मूल आवश्यकता जिसे हम कहें वो भोजन है। और यदि भरत जी के चरित्र से सात्विकता आती है, समाज में नम्रता आती है,
श्रम को महत्व मिलता है, हम्म। तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती है। बिल्कुल तो सही इसलिए कृषक अन्नदाता हैं, तो भरत जी जो है वो विश्व भरण पोषण करता है, हम उनके अनुयायी कह सकते हैं। आपने बड़ा अच्छा मतलब उदाहरण दिया हुआ है कि सोच नहीं सकते थे कि भरत जी को भी हम एक किसान के उससे जोड़ सकते हैं। जी। किसान वाकई पूरे दुनिया का भरण पोषण करता है। अगर कृषि ना हो जी। तो लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, कि खाना मुश्किल हो जाएगा, भोजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। जी। हमारे देश में अर्थव्यवस्था को देखें तो कृषि पर निर्भर है, जी। और किसान उस पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। जी। और किसानी जब उत्पादन करती है, जी। खेती से जब उत्पादन मिलता है, जी। तो एक राष्ट्र जो है वो सशक्त बनता है। कृषि के उत्पादन को या किसान के द्वारा पैदा की गई फसल है, जी। उसके महत्व को भी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ ऐसा लगता है कि उसके उसके महत्व को दर्शाते हुए उसकी बात को अपने अंदाज में वो कहीं कह रहे हैं रामचरितमानस में जी। कि अगर किसान अपना उत्पादन ना करे जी। तो क्या हो, जी। और किसान के उत्पादन का मानव जीवन में, जी। इस सृष्टि में क्या महत्व है। राम राज्य की स्थापना के बाद जी। गोस्वामी जी का ध्यान हम्म। पृथ्वी और कृषकों की तरफ भी गया। जी। राम राज्य में कई विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, हम्म। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि उस समय पृथ्वी बहुत हरी भरी थी, मानस में वर्णन आया है जी हाँ, जी हाँ। कि शशि संपन्न सोह मही कैसे, हम्म। पृथ्वी बहुत हरी भरी है। अब हरी भरी पृथ्वी कैसे होगी? बोले जब तक कृषि का कार्य, वनों का होना है ना, सारी प्राकृतिक सुंदरता का होना ही तो पृथ्वी की शोभा है। सच बात। तो वो आगे कहते हैं कि शशि संपन्न सोहमयी कैसे, हम्म। उपकारी के संपत्ति जैसे। वाह वाह। आय का उपार्जन कई तरह से विश्व में किया जाता है, लेकिन कृषि से उत्पन्न आय को वो उपकारी की संपत्ति कहते हैं। और यदि हम इसे धर्म से जोड़ें तो उपकारी की संपत्ति का अर्थ ये होता है कि वो दूसरों के काम आए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे। जी। तो इस दृष्टि से यदि आप देखें तो ये हम कह सकते हैं कि कृषक कृषि कार्य के करते हुए पृथ्वी से जो उत्पन्न करता है वो भी सबसे बड़ा परहित का धर्म है। और इसीलिए परहित को मानस में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या बात है। किसान के उत्पादन को हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये परहित कर रहा है, क्योंकि खुद के उदर पोषण के लिए अगर वो स्वार्थी होकर खेती करे तो बहुत छोटी सी भूमि से अपना उदर पोषण, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन भरपूर उत्पादन देकर पूरे समाज को, पूरे राज्य को, राष्ट्र को भोजन देना, और ये किसान का काम है जिसे आप परहित मानते हैं। रामचरितमानस में एक दृश्य ऐसा भी हम सब ने सुना है, पढ़ा है, देखा है, और आता है कि महाराज जनक जी के राज्य में जब अकाल पड़ा तो उनसे ये कहा गया कि आपको अपनी पत्नी के साथ, महारानी के साथ जाकर के राजा को स्वयं खेत में हल चलाना होगा, तभी यह अकाल मिटेगा। हम सभी के मन में ये सवाल आता है, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट, उसे हल चलाने का ही दायित्व क्यों दिया गया, या क्यों कहा गया कि आप हल चलाइए? उसके राज्य में इतने संत, ऋषि, मुनि, किसान, इनकी क्या कमी थी? साधु संतों से भी बोला जा सकता था, या इसके अलावा कुछ और भी तो हो सकता था कि हवन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए तो आपके लिए वर्षा होगी और अकाल मिटेगा। खेती पर ही क्यों ऐसा संकेत मिला? मनोज जी, ये जो प्रश्न है बहुत गंभीर है। जी जी। और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता या कहें कि आवश्यकता बहुत अधिक है। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए था कि हम श्रम से जुड़े। अच्छा। शिक्षा ऐसी ना हो कि हम श्रम से दूर हो। यदि आप इसे वर्तमान संदर्भ में देखें तो हमारी बेरोजगारी का कारण भी यही है। बिल्कुल। और ये स्थितियां तब बनती हैं जब व्यक्ति अपने आप में श्रम से दूर हो जाता है। यह स्थिति मिथिला में भी हुई।
जब श्रम से सब दूर हो गए होंगे हम्म, और केवल उत्पादन पर ही ध्यान गया होगा, हम्म, तो निश्चित है कि प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखा दिया हम्म, और उसका प्रतिफल ये हुआ कि मिथिला में अकाल पड़ गया। हम्म, अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज जनक ने इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों से नहीं पूछा। हाँ, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न के उत्तर में अकाल को समाप्त करने में समाधान कहाँ से प्राप्त होगा। हम्म, वो बड़ा व्यवहारिक बात है ये। हम्म, वो अपने सतानंद मुनि जी के पास गए, जी ब्राह्मणों से पूछा, गुरुओं से पूछा, जी, या इस स्थिति को कैसे समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि महाराज आप जो है अपनी पत्नी के साथ जा करके खेत में हल चलाएं। आप देखें किसान भी हल चलाता है और उतना ही पवित्र कार्य है किसान का भी, बिल्कुल, पृथ्वी पर हल चलाने का। जब महाराज जनक ने पृथ्वी पर हल चलाया उनकी पत्नी के साथ, तो वो कोई दूसरा कृत्य भी कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे, मैं वही कहना चाह रहा था। या कोई धार्मिक अनुष्ठान कर सकते थे। जी, यह धार्मिक अनुष्ठान तो हुए होंगे, गुरु की आज्ञा थी, लेकिन जब हल चलाया तो वहां से पृथ्वी से एक घड़ा मिला जो वर्णन आता है, और उससे सीता जी की प्राप्ति हुई कन्या के रूप में। जी, जी, सीता जी साक्षात भक्ति है। तो ये प्रसंग तो अपनी जगह आध्यात्मिक है, लेकिन यदि इसकी व्यवहारिक प्रश्न को यदि आप देखें तो इसमें एक निहित संदेश हमारे महर्षियों का ये निहित है कि यदि राज सत्ता के प्रतीक महाराज जनक हैं और कृषक यदि श्रम सत्ता का प्रतीक है, तो विषम स्थितियों से निपटने के लिए राज सत्ता को श्रम सत्ता का महत्व स्वीकार करना चाहिए। क्या बात है। आज भी जी, हम देखते हैं कि हम पढ़ लिख गए तो हम खेतों और खलिहानों से दूर हो गए, श्रम से दूर हो गए, पसीना की जो बिंदु है, श्रम बिंदु जैसे मोती कहा जाता है साहित्य, उनसे हम दूर हो गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जितना व्यक्ति श्रम से दूर होगा उतना ही धरती से प्राप्ति की क्षमता उसकी कम होती चली जाएगी। और ये स्थिति उस समय भी हुई। अब आप देखें कि इसमें भी बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। यदि आप कहें तो मैं थोड़ा सा नहीं बताइए अपनी बात रखूं। जी जी, कि सीता जी का एक नाम भूमिजा है, हाँ, पृथ्वी की पुत्री। जी जी, अब पृथ्वी की पुत्री होने का मतलब ये होता है कि वो एक तरह से भूमि की पुत्री होने के नाते हमको ये संकेत दिया कि यदि मेरी कृपा दृष्टि पाना है, मुझे मेरी पूजा करना है, तो धरती की पूजा करो, मैं तुम्हें वहीं से प्राप्त होगी। वाह वाह। और यदि मैं तुम्हें वहां से प्राप्त हो गई तो तुम्हारे जीवन के सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। वाह। मैं आपको बताऊं, विवाह जब हुआ श्री राम जी का, जी जी, तो अयोध्या में कोई कमी नहीं थी। अयोध्या सब प्रकार से संपन्न थी। बिल्कुल। लेकिन जब भूमिजा यानी सीता जी जो धरती की पुत्री हैं, वो जब अयोध्या आई, तब वहां जो वर्णन आता है कि जनक अयोध्या में सारी संपत्ति आ गई एक साथ, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। वाह। तो प्रश्न ये उठता है, उमग अवध अम्बुद कहूँ आई, क्या पहले अयोध्या उतनी सब संपन्न नहीं थी? क्या पहले अयोध्या में उतनी उत्पादन क्षमता नहीं थी? लेकिन सीता के आने से हुई, और वो सीता जो भूमि की पुत्री है। और इसका आध्यात्मिक संकेत ये है कि हम पृथ्वी के महत्व को स्वीकार करें, पृथ्वी से ही भक्ति प्राप्त होती है। वाह 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 वाह। किसान भाइयों, देखिए ना, बात जब बढ़ती है आगे तो कितने रहस्य खुलते हैं। मित्रों, आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम दे रहे हैं। रावत जी से हम आगे भी इस संदर्भ में बातचीत करते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए कि आपको यह वीडियो, यह बातचीत कैसी लग रही है, या आपके मन में भी इस विषय से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप हमें जरूर लिखिए। हम आगामी जो पॉडकास्ट हम बनाएंगे उसमें रावत जी से जरूर उन विषयों पर चर्चा जरूर करेंगे। पर आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।